सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय। दुनिया में वह व्यक्ति महान नहीं है जो महान है, वो उस व्यक्ति की पूजा नहीं होती जो मात्र पूज्य है, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का नियम है। अपने लिए कौन क्या नहीं करता। संसारी व्यक्ति भी अपने लिए सब कुछ करता है, मर जाता है और मार भी देता है। इसी प्रकार परमार्थ के क्षेत्र में किसी ने अपना कल्याण कर लिया तो कर लिया, वो तो उनसे कौन सी बड़ी बात है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति अपने को ऊंचाई पर बैठाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को दुखों से दूर करना चाहता है। ऐसे ही किसी मोक्ष मार्गी ने अपना कल्याण कर लिया, कर्म काट लिए, अनंत सुख को प्राप्त हो गया। इतने मात्र से वो दुनिया का, इतने मात्र से दुनिया उसकी पुजारी नहीं बन जाएगी, इतने मात्र से दुनिया उसे पूज्य नहीं मान लेगी। उसके पीछे बहुत कुछ रहस्य होता है। दुनिया जब पुजारी बनती है किसी पूज्य पुरुष की, उसका लक्षण आत्म कल्याण नहीं रहता। उसका लक्ष्य होता है दुनिया मेरे अनुकूल चल जाए, नहीं मैं दुनिया के अनुकूल चल जाऊं। दुनिया मेरे लिए जिए, नहीं मैं दुनिया के लिए जीऊं। दुनिया का सुख मुझे मिल जाए, नहीं मेरा सुख सारी दुनिया को मिल जाए। जो दूसरों के लिए जीते हैं महान होकर के, वह व्यक्ति दुनिया में पूज्य बन जाते हैं। जो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो दुनिया के लिए अनुकरणीय हो, जिनके चलने से रास्ते बन जाते हैं। चलते तो सभी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चलते हैं लेकिन उनके रास्ते नहीं बनते। कुछ लोग ऐसे चलते हैं कि उनके ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि हजारों साल के बाद भी लोग उस रास्ते पर चलने का भाव करते हैं। हजारों साल, लाखों साल हो जाते हैं, फिर भी वो रास्ता, जब भी उस रास्ते की चर्चा करते हैं, हर व्यक्ति का मन मचल जाता है कि मैं भी उस रास्ते पर चलूं, मेरी जिंदगी भी वैसी हो, मेरा जीवन भी वैसा हो। अपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म वह है कि तुम ऐसा करो कि दूसरे लोग उसको करने के लिए लालायत हो जाए। तुम ऐसा कहो कि दूसरे लोग उस बात को बार बार कहने के लिए धन्य हो जाए। तुम उधर देखो जहाँ दुनिया की आंखें उसे देखने के लिए लालायत हो जाए। तुम ऐसे रास्ते, ऐसी मंजिल को प्राप्त करो जहाँ सारी दुनिया उस मंजिल को पाने के लिए चल पड़े। तुम ऐसी जिंदगी की अनुभूति लाओ कि उस अनुभूति को पाने के लिए दुनिया तरस जाए। तुम अपने जीवन को इतना पावन बनाओ, इतना पावन बनाओ कि पापी भी पावन होने का एक बार मन बना ले। कई बार आप लोगों ने देखा, बहुत सारे धनवान होते हैं जो धन अपना छुपा के रखते हैं, सारी दुनिया की दृष्टि में गरीब बने रहते हैं और उनके पास अपरंपार धन दौलत होती है।
उनको देख करके किसी को उन जैसा बनने का भाव नहीं होता। धनवान है, शक्तिमान है, ताकतवान है, लेकिन कोई व्यक्ति उनका नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि उनके नाम की बात आते ही तो वो उपेक्षा कर देते। कुछ धनवानों को ऐसे धनवान बनना पड़ता है जिनका वैभव देखकर, जिनका मकान देखकर, जिनकी गाड़ी देखकर, जिनका रहन सहन देखकर, ऐसो आराम देख करके हर व्यक्ति का मन करता है ऐसा अमीर मैं कब बनूंगा। अब उस अमीर बनने के लिए एक गरीब का भी मन हो गया, हर व्यक्ति का मन हो गया। इसलिए नहीं कि वो अमीर आदमी है, इसलिए कि उसने अमीरी का प्रदर्शन किया है। लोग प्रदर्शन को बुरा मानते हैं। शमंतभद्र महाराज ने प्रदर्शन का एक अंग प्रभावना कहा। प्रभावना का अर्थ है कि जो तुमने पाया है वो दुनिया को दिखाओ, जितना ज्यादा दिखा सको, जितना ज्यादा तुम दुनिया को दिखा सको, और जिस रूप में तुम दिखा सको उस आनंद को दिखाओ। मैंने धर्म पाया है, मैंने भगवान को पाया है, मैंने मुनिव्रत पाया। सबसे बड़ी चीज तुमने दान किया है, लेकिन दान के आनंद को दिखाओ कि तुम कितने आनंद हो। तुमने करोड़ों रुपया दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें आनंद कितना आया। तुम दुनिया के सामने आनंद कितना बिखेर पाए और कितना तुम दुनिया को बता पाए। देखा, आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कान है ये भगवान की पूजा का है, फल है, अभिषेक का फल है। ये दिखाओ दुनिया को। कोई पूछे कि आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, तो कहना भगवान की भक्ति का फल है। कभी तुम कहे कि भैया आज तुम मकान के नागल में इतना सब कुछ कर रहे हो, बोले क्यों, बोले भगवान के मंदिर बनाने का फल है। दिखाओ उस मंदिर का, प्रदर्शन करो। जितना ज्यादा तुम कहोगे मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने एक बार जिनेन्द्र देव की मूर्ति बैठा ली थी, मैंने एक बार जिनेन्द्र देव का मंदिर बैठा ला था, उसका परिणाम है कि आज मेरे यहाँ महल है। वो महल तुम्हारा प्रभावना का कारण बन सकता है। जरूरी नहीं कि संसार की वस्तुएं पाप का ही कारण हो, संसार का वैभव मार दुख का ही कारण हो। नहीं, थोड़ी सी कला तुम्हारे अंदर आ जाए तो पूजा की वो पंक्तियां तुम सफल कर सकते हो। धन बुरा हूं भला करे। एक ही मात्र पाप है जो बुरा और भले के रूप में होता है। सारे पाप कहीं ना कहीं से निंदनीय होते हैं, लेकिन परिग्रह एक ऐसा पाप है जो बुरा हूं भला कहिए, बुरा भी है भला भी है। तुम अपने मकान के माध्यम से इतने बड़े धर्म की प्रभावना कर सकते हो, इतने बड़े धर्म की प्रभावना। मात्र एक शब्द बोलना है, बहुत बढ़िया मकान बनाया, बहुत बढ़िया हवेली बनाई। बनाओ, मैं तो कहता हूं हमारे हर भक्त का मकान चक्रवर्ती के जैसा मकान हो। मैं भक्तों के पक्ष में बहुत रहता हूं। मेरे भक्तों का मकान कैसा हो, कैसा हो बनो? हाँ, थोड़ा सावधानी से सुनना। चक्रवर्ती जैसा हो, और मेरा आशीर्वाद है। बस एक शब्द कोई पूछे कि इतना बड़ा हवेली, इतना बड़ा मकान, इतना तुम्हारी इतनी शक्ति, बस एक शब्द बोल देना, ये जो मेरे पास धन आया, ये जो मेरी हवेली बनी, जो धन लगाया, ये मैंने एक बार जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, उसका फल बनाया। जाओ, मेरा आशीर्वाद। बीज बना दो मंदिर और फल लगा दो हवेली का, कोई ऐतराज नहीं। धर्म की प्रभावना तुमने किससे कर दी? मकान से। बनाया मकान और प्रभावना किसकी की? मुझे ये जो मंदिर मिला है, जो मकान मिला, हवेली मिली, हर व्यक्ति के पास मकान हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप हमारा भक्त कोई बिना मकान के नहीं रहे, खूब मकान रहे। बस हर मकान वाले को जिसको मेरा आशीर्वाद चाहिए, वो जब भी मकान की कोई पूछे तो एक शब्द बोल देना, ये जो हवेली है, मैंने कभी एक संतशाला बनाई थी, मैंने मंदिर में कभी धर्मशाला बनाई थी, मैंने मंदिर में एक कमरा बनाया था, मैंने भगवान का मंदिर बनाया था। बस ये शब्द बोल देना, वो पाप नहीं होगा, वो मकान तुम्हारा पाप नहीं होगा, वो मकान तुम्हारे धर्म की प्रभावना का कारण होगा। और जो धर्म की प्रभावना का कारण होता है वो कभी पाप बंद का कारण
क्योंकि तुमने उस मकान के बल पर कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। एक गरीब ने पूछा, एक भिखारी ने पूछा, एक झोपड़ी वाले ने पूछा, एक फुटपाथ वाले ने पूछा कि मैं भी तो मेहनत करता हूं सेठ जी, लेकिन मैं तो एक मकान नहीं बना पा रहा हूं। तो तुम ये कहोगे तो उसका मन अब मकान बनाने का होगा कि मंदिर बनाने का। क्योंकि तुमने क्या कहा कि ये जो मेरे बाहर मकान है ये किसकी बदौलत है? मैंने कभी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया होगा, मैंने संतशाला बनाई होगी, मैंने धर्मशाला बनाई होगी। सुदर्शन चरित्र उठा के पढ़ना, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है। बनाया होगा तभी मुझे मिला। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता पुण्य का वैभव। जैसे आपने देखा कि अच्छा बालक कितनी पढ़ के आता है, अच्छे नंबर लाता है, उससे पूछना तुमने इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है। और पिताजी से पूछा तो वो कहते मुझे तो यही पता नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो यही नहीं मालूम कि ये कौन सी किताब पढ़ता है। मैं तो अंगूठा छाप हूं, हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता हूं। मैं तो उस समय का हूं जब बिजोलिया में लोग स्कूल में जाने की भी पाबंदी थी। मैं उस समय का बिना पढ़ा लिखा हूं। हाँ, आज भी उस समय के लोग हैं। एक बार ऐसा समय था, मैं तो कुछ नहीं जानता। उस बेटे ने कहा नहीं, सब मेरे मम्मी पापा की कृपा है। बस इतना सा उसने बोल दिया। पापा को आनंद कितना आया कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे नाम कर रहा है। और सारे लोग खड़े थे, बोले गजब, ओहो बेटा हो तो ऐसा हो। बताओ पिता का उसमें क्या सहयोग था? कुछ नहीं। लेकिन बेटे ने क्या कह दिया? सब मम्मी पापा की कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है। चारों तरफ जय जयकार हो गई। ओहो बेटा हो तो ऐसा हो। और दूसरा बेटा उड्डन था, उसने कहा मैंने 18 घंटे पढ़ा है, आंखें फोड़ी, आंखें भूखों मरा हूं, भूखों इतनी मेहनत की है, तब मैं मेरिट लिस्ट में आया हूं। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? जो सही बोल रहा है वो अच्छा लग रहा है कि जो झूठ बोल रहा है वो अच्छा लग रहा है? आहा क्या बात है मानव। पहला बच्चा झूठ बोल रहा है, मम्मी पापा का कोई हाथ नहीं है, उनको तो मालूम भी नहीं कि क्या किताब पढ़ रहा है, कब पढ़ता है, कुछ भी ज्ञान आता नहीं, उनको कुछ भी नहीं जानते। और उसने कहा कि मैं जो कुछ भी ऊंचाइयां छुई हैं, मैंने जो कुछ भी मैंने पाया है, सब मम्मी पापा की कृपा है। और दूसरा व्यक्ति सत्य बोला, उसका माता पिता भी बिना पढ़ा लिखा है, कोई सहयोग नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया। और उसने मेहनत की है, 18 घंटे पढ़ा है, सब कुछ किया, उसने सही बोला। इन दोनों में से अच्छा कौन है? झूठ बोलने वाला या सही बोलने वाला? कम सुनता हूं मैं, थोड़ा जोर से बोलो। वाह रे वाह। वो कहता मैं सत्य बोलूं तो निंदा। हाँ, कुछ दुनिया के ऐसे नियम हैं जहां झूठ प्रशंसनीय है और सत्य निंदनीय है। वो कहेगा देखना कितना उद्दंड है, अहंकारी कहीं का, हो गया होगा पास, अहंकार कर रहा है। और उसने झूठ बोला, सबको मालूम, पिता को मालूम, दुनिया को मालूम, सबको मालूम, लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप की कृपा है। ये तो लौकिक में आप लोग देखते हो, अच्छे बेटों के लक्षण देखते हो। अच्छे बेटे कभी भी अच्छे कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। मेहनत उन्होंने की, परिश्रम उन्होंने की, लेकिन श्रेय देते हैं वो अपने पूज्य पुरुषों को, धर्मात्मा। बस ये तो मैंने उदाहरण दिया। सम्यक दृष्टि का भी यही लक्षण होता है। सम्यक दृष्टि जो कुछ भी ऊंचाइयां पाएगा, किसी ने उसकी प्रशंसा की कि तुम इतने सुखी नजर क्यों आ रहे हो, तो उसके मुख से एक ही शब्द कहेगा, सब गुरु जी की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। बस एक ही शब्द, आराध्य का नाम लेगा। और भगवान को पता भी नहीं है, गुरु को पता भी नहीं कि पढ़ना है भी कि नहीं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के किसकी कृपा से तुमने सीखा? बोले द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य को पता ही नहीं है कि एकलव्य कोई चेला है, उनको मालूम भी नहीं, ज्ञान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो कहता है किसकी कृपा से तुमने सीखा? बस ये कला आप लोग सीख लो, बहुत बड़ी कला है। आपको मकान बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं 3 क्षेत्र की वंदना की होगी मैं और मालूम, मैं प्रतिदिन नंगे पैर पैदल मंदिर जाता हूं भगवान के दर्शन करने। उसकी बदौलत है कि मेरे पैरों में ताकत है, मेरे पास गाड़ी है,
मेरे पास घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मंदिर मालूम मैं कैसे जाता हूँ? घर से धोती दुपट्टा पहन कर पुंज लेके पैदल जाता हूँ। तो ये मंदिर पैदल जाने का मालूम मैंने गुरु के साथ, जब भी मेरे नगर में गुरु आते हैं मैं उनके साथ पैदल विहार करता हूँ। और साल भर में 150 किलोमीटर तो कहीं जाकर के महाराज के साथ विहार करता हूँ। मैंने गुरु के साथ बहुत विहार किए हैं, उसका परिणाम है कि आज मेरे पैरों में ताकत है। बस इतना सा बोल देना, जाओ तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत आए कि तुम कैलाश पर्वत को भी उठाने में समर्थ हो जाओ। लेकिन शर्त है कि इन पैरों को प्रभावना का कारण बना लो, जो पैरों में ताकत है उसका कारण बना लो। बहुत बड़ी बात, ये सब चीजें होती है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका हाथ पावन है, सब में एक। आपकी आंखी की ज्योति इतनी लंबी क्यों है? बोले मालूम नहीं तुम्हें? इसलिए है कि मैं प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके भोजन करता हूं। आंखों की ज्योति किस पर छोड़ दो, और शंकर नेत्रालय के लिए नहीं, मैंने वहां की दवाई ली है मात, इसलिए कि मैं भगवान का दर्शन प्रतिदिन करता हूं। मैं जब भी चलता हूं नीचे जीवों को देख के चलता हूं, इसलिए आंखों की ज्योति मेरी अच्छी है। अब बोलो, जिसको आंखों की ज्योति चाहिए वो क्या करेगा? तुम उसके गुरु हो, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। अब तुम्हारे लिए वो गुरु, तुम गुरु बन गए नेत्र वाले, और उसके लिए तुमने इतना ही कहा मैं प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता हूं, उसको आंखों की ज्योति चाहिए, तो वो क्या करेगा? कारण दर्शन करेगा, कारण वो नीचे देख के चलेगा। अब जितने बार वो भगवान के दर्शन करेगा वो सारा छठा भाग तुम्हारी आंखों की ज्योति बढ़ा देगा। और कितने लोग, जितने वो जीवों को बचाएगा उतनी तुम्हारी आंखों की ज्योति बनेगी। तुमने अपनी आंखों को धर्म की प्रभावना का कारण बना लिया। धर्म की प्रभावना, ऐसे ही कान को बना लो। तुम्हारा बहुत अच्छे कान है, बहुत अच्छा सुनते हो। बोले मालूम क्यों है मेरे अच्छे कान? मैं प्रतिदिन महाराज का प्रवचन सुनता हूं, और कुछ नहीं करना, भली एक भी मत सुनना। सुन रहे हो ना? एक भी मत सुनना। लेकिन कोई पूछे कि कानों में ताकत कहां से आई? जैसे उस माता पिता ने कुछ भी नहीं किया और बेटे ने क्या कह दिया, किसकी कृपा है? ऐसे ही तुमने एक भी प्रवचन नहीं सुना मान लीजिए, और तुम्हारे कान बहुत अच्छे। सिद्धांत है, कान अच्छे जब भी मिलेंगे जब तुमने कोई अच्छी बात कभी सुनी होगी। तो तुम इतना श्रेय कर दो कि मैं प्रतिदिन महाराज का प्रवचन सुनता हूँ, महाराज की बात सुनता हूँ, सदा महाराज की आवाज़ सुनकर सोता हूँ, जागता हूँ। उसका परिणाम तुम भली प्रवचन में नहीं आए। अब वो सुनकर के जिसको कान चाहिए है वो कहाँ आ जाएगा? प्रवचन वो सुनेगा और तुम्हारा शेयर तुम्हारे बैंक खाते में जमा होगा। कोने में? क्योंकि तुमने कान को धर्म का साधन बना दिया। आपकी बहुत सुरीली आवाज़, बहुत सुरीली, सब पसंद करते। विनोद ऐसे ही नहीं है रे, तेरे पास वो आवाज़ है ना, कोई बटन बटन नहीं लगा लिया है। कौन सुरीली नहीं चाहता है बता दो? सब गधा जैसा बोलना चाहते क्या? बताओ भैया, कौन नहीं चाहता कि मेरा गला अच्छा हो? कौन नहीं चाहता? सब चाहते, लेकिन किसी को सुरीला मिल गया। क्यों? ये नहीं कहें कि मैं बच खाता हूँ, मुलेठी खाता, मैं मेंटेनेंस करता हूँ। आप लोग क्या कहते हो? मैं बहुत मेंटेनेंस करता हूँ। देखो मैं खटाई नहीं खाता, मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाता। कई लोग पूछते भाई आपका सुरीला गला क्यों है, तो सब बताते, तुम ये मत बताना। आहा, तुम एक ही बात कहना, मैं प्रतिदिन इस मुंह से भगवान की पूजा करता था, भगवान का जयकार बोलता था, मैंने भक्तांबर स्तोत्र पढ़ता था, मैंने भक्तांबर स्तोत्र पढ़ता था, भगवान का इस पूजा करता था, गुरु का भजन करता था। उस परिणाम के कारण से मेरा सुरीला गला हुआ। अब जिस जिसको अपना गला सुरीला चाहिए वो भक्तांबर पढ़ते मिलेगा। मैं पूछूंगा उससे, भाई भक्तांबर क्यों पढ़ रहे हो? बोलो महाराज जी, एक वो सुरीला का गला आने वाला है ना, उससे पूछा तो उसने कहा मैंने पहले भक्तांबर पाठ पढ़ा भगवान की, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुश हो जाऊंगा। बेटा ने प्रभावना कर दी, गला प्रभावना का कारण बन गया। एक गला प्रभावना, मात उसके साथ जोड़ देना है धर्म। ऐसे ही धन दौलत में जोड़ दो, ऐसे ही परिवार में जोड़ दो। आपके मालूम, आपके परिवार में सब इतना अच्छा संस्कार क्यों? सब बहुत संस्कारवान है, क्या कारण है? तो तुम एक ही कहना, मैंने सदा अच्छे लोगों की संगति की है, मेरा दोस्त
मेरा रिश्तेदार, सब कोई बुरे नहीं, मैंने सब अच्छे लोगों की संगति की। सदा मेरे भाव आता था कि मैं साधु की संगति करूं, साधु की संगति करके अच्छे लोगों की संगति मैंने की है। उसका परिणाम है कि हमें पूरा परिवार भी, हमने कैसी भी परिस्थिति आई, मैंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, मैंने सत्संस्कार नहीं छोड़े। गंदे दोस्तों में भी गया, गंदे लोगों में भी गया, विदेश भी गया, दुनिया में घूमा, बहुत सारे निमित्त मिले गंदे कार्य करने के, बहुत सारे को निमित्त मिले, मजबूरी भी हुआ, बीमार भी हुआ, बहुत सारे निमित्त मिले, शराब पीने के, मांस खाने के, सब कुछ था, लेकिन मैंने उन संस्कारों को नहीं जाने दिया। इसका परिणाम है कि आज मेरा पूरा परिवार इज्जत वाला है, संस्कारवान है। आपकी जब गाड़ी आ जाए, बहुत बढ़िया गाड़ी आए, सबसे महंगी गाड़ी कितने करोड़ की आती है? 5 करोड़ की, 5 करोड़, और भी ज़्यादा आती हो तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज बड़ा खुश हूँ, आज हमारे पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। 5 की नहीं 10 की भी आए तो मेरे भक्त, हर भक्त के पास वो गाड़ी हो, हर भक्त, एक के पास नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हें एक भावना भाना है। जब तुम्हारे पास साइकिल आवे, मोटरसाइकिल आवे, 4 व्हीकल आवे, बस कोई पूछे कि तुमने गाड़ी खरीद ली, इतनी तुम्हारे साथ कैसे हो गई बचत? बोले ये बचत नहीं हुई है, मैंने कभी जिनेंद्र भगवान का रथ बनाकर भगवान को बैठाना होगा, रथ यात्रा की होगी, रथ बना करके मैंने भगवान की शोभा यात्रा निकाली होगी। छोटी गाड़ी आए तो मैंने मंदिर में कभी पालकी भेंट की होगी, छोटी गाड़ी आए तो कहना मैंने भगवान को कभी सिंहासन बना करके भेंट किया होगा, मैंने कभी भगवान को सिर पर रख करके ले गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आमा से बिहार कर रहा था, एक धोबड़ा गांव पड़ता है, धोबड़ा जो नाम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वहाँ अभिनंदन जब वो पाकिस्तान में गिर के पकड़ा गया, कोई विशेष मुझे विकल्प नहीं था, मैंने कहा पाकिस्तान जो गया वो लौटेगा तो अधमरा लौटेगा या मर के लौटेगा। वहाँ तो शेर की मियाद में कोई जाए सवाल ही नहीं उठता, इनकाउंटर कर देंगे। मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मरते रहते बहुत सारे, पाकिस्तान में गए मर गए, सब हो गया, क्योंकि वो स्थानीय है। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि शेर की मियाद में जाने वाला लौट के नहीं आएगा और पाकिस्तान जाने वाला जीवित लौट के नहीं आएगा। सब लोग कहते थे, महाराज मैंने कहा भाई क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता, वो तो घटना घट गई, हो गया। और वो भाग्य से हमारे छात्रावास का एक छात्र था, सांगने छात्र, उसके रिलेशनशिप में था, वो है महाराज दक्षिण का, लेकिन हमारे छात्रावास, उसका समाचार आया, महाराज जी कहो महाराज जी उसके लिए दुआ करें, शांति धारा करें। मैंने कि शांति धारा काम नहीं करेगी, मैंने कुछ काम नहीं करेगी, बेफालतू कर करके शांति धारा और बदनाम होगी। मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसके नाम की शांति धारा करूं, मन नहीं हुआ। ये किसी ने ला करके दिखा दिया कि महाराज देखो, यह अभिनंदन छुट्टी में जब अपने गांव गया था तो 10 लाख क्षण पर्व में भगवान को सिर पे उठाकर पांडुशिला पर ले जा रहा था। सुनो रे सुनो, भगवान को सिर पे उठाकर ले जाने का फल, वो फोटो मैंने देखा। यही अभिनंदन अपने भगवान को सिंहासन से सिर पे ऐसे पकड़े हुए है और ले जा रहा है, ले जा रहा है। वो फोटो देख करके मान लीजिए सारी प्रकृति ने कहा तुम क्या समझते हो, कौन गिरा है पाकिस्तान मालूम आपको? जिसने भगवान को एक बार सिर पे उठाया था, भगवान को। बस अंदर से आवाज आई और उसी दिन मैंने धोबड़ा में प्रवचन दिया, अभिनंदन का बाल बांका नहीं होगा, वो सकुशल आएगा। मैं कोई अवधज्ञानी नहीं हूं, मुझे अवधज्ञानी मत समझना, लेकिन मेरा दृढ़ श्रद्धान है, मैं श्रद्धालु हूं, ज्ञानी नहीं हूं। मेरा ज्ञान न निमित्त ज्ञान है, न मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मात्र एक पूंजी है, मुझे जिनेंद्र भगवान पर पक्की श्रद्धा है, इससे कोई हिला नहीं सकता,
सारा 3 लोक आके मिल जाए तो मेरी श्रद्धा को नहीं डगमगा सकता जितना मुझे भगवान पर, जिनेन्द्र देव पर, नमोकार मन पर, धर्म पर अकाट श्रद्धा है। बहुत बड़ी श्रद्धा है मेरी श्रद्धा कुछ नहीं, मेरी एक ही श्रद्धा जगी, जिसने एक बार भगवान को सिर पर उठाया है उसकी इस तरीके से मौत नहीं होना चाहिए। और अंदर से आवाज आई, नहीं होना चाहिए क्या? बोलो, नहीं होगी। पहले तो बोला मैंने नहीं चाहिए, क्योंकि साधु की भाषा वो होते ना अनुभव रूप। तो पहले तो मन आया कि ऐसा भैया इसके ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम चाहिए शब्द के स्थान पर क्या निकल गया? ऐसा नहीं होगा, ये निकल गया। मैंने होगा शब्द बोल करके एकदम डर गया कि मैंने क्या बोल दिया, और सारा लाइव में चला गया। लाइव तो चलते ही है, मैं कोई चीज बोलने के बाद वापस ले ही नहीं सकता क्योंकि सारी दुनिया में पहुंच जाता है। इधर मैं बोलता हूं, मैं कहूँ आई एम सॉरी, वापस करो, तो कहता महाराज वो तो गई वो तो गया काम, चला गया दुनिया में, और दुनिया ने टेप भी कर लिया होगा। अब मैं एकदम हिचक गया कि मैंने कहा नहीं होगा, वापस लौट के आया, कुछ नहीं होगा, होगा शब्द भेजका। फिर भी अंदर से आवाज आई, तुझे भगवान पर विश्वास नहीं किया? फिर जो मैंने 1 घंटे प्रवचन दिया, मेरे कारण मत समझना, मैंने बोल दिया इसलिए मत समझना। मैं ये श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ये नहीं कहना चाहता देखा मेरी वाणी में मैंने जो कह दिया वो होगा, ये अहंकार मुझे नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा विश्वास था कि जिसने जिनेन्द्र देव को सिर पर लेकर के प्रभावना की है उसका मस्तक नहीं कट सकता। मुश्किल से 3 या 4 दिन हुए होंगे और घोषणा हो गई कि पाकिस्तान ने उसको सकुशल वापस कर दिया। गर्व से कहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी तुम्हारे पास कोई वाहन है तो मात्र श्रेय दे देना, मैंने कभी भगवान की प्रभावना की होगी, भगवान का रथ निकाला होगा, भगवान को श्री जी को उठा के ले गया होगा, कभी हमने ऐसा किया होगा। उसका परिणाम है कि आज मेरे पास ये वाहन है। सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे पास है कोई पाप नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है कोई पाप नहीं है। एक सूकर के पास दांत होते हैं, दांत होते हैं, 2 दांत, कुछ भी नहीं होता, वो इसकी है। उसने कहा ये दांत कैसे हैं? बस उसने 2 बातें सोची, ये दांत उसको मिले पता नहीं। उसने कहा ये दांत इसलिए हैं, ये दांत मेरे कभी मुनिराज की रक्षा कराएंगे। ये तो हुई प्रभावना की बात। अब जो तुम्हारे पास है इसका क्या करोगे? हैं महाराज जी, यहां तक तो आप अब ठीक बोल रहे थे, अब आप गड़बड़ करोगे। अब देखना, अभी तो ये बात थी तुम्हारी कि तुम सब कुछ श्रेय दे दो धर्म को, तो वो सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो प्रभावना का कारण बन जाएगा और पुण्यबंध का और वृद्धि में कारण बनेगा। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, तुमसे कोई पूछे चलो ये आंखें तुम्हें इसलिए मिली कि तुमने कभी भगवान का दर्शन किया होगा, पूजा किया होगा, अब इन आंखों का क्या करोगे? अब ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा तुम्हारा। अब आंखों के मिला तो उससे, ये तो तुम्हें बता दिया, सब धर्म से मिला, धर्म के कार्य से मिला, ये तो तुम रट लोगे और कह भी दोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया ऐसा कहने से धन और बढ़ता है। अरे मैं जानता हूं बनिया लोगों, हाँ अब तो तुम बहुत जल्दी कहोगे सबको, हाँ सब ये व्यापार किस लिए चल रहा है? अरे सब मैंने भगवान के, क्योंकि और चलेगा, महाराज ने बता दिया ना। ये आंखें किस लिए मिली? बोले भगवान के दर्शन से। अब तो तुम बहुत बहुत बढ़िया सब कह दोगे, सबसे कहोगे। ये बात मेरी प्राय जहां जो लोग बैठ के सुन रहे हैं 90% लोग इस प्रवचन को मानेंगे, मुझे विश्वास है। 90% ये विश्वास मानेंगे। गला सुनने वाले आज से ही भक्तांबर पढ़ना शुरू कर देंगे, पक्का है, क्योंकि सबको गला चाहिए। और देवियां तो कर ही देंगी, क्योंकि उनको तो और सुरीली आवाज चाहिए। हर व्यक्ति सम्मेद शिखर की वंदना करने जाएगा, पक्का है, कहेगा वो मैंने सम्मेद शिखर, जाएगा नहीं, कहेगा मेरे पैरों में ताकत सम्मेद शिखर की वंदना से,
क्योंकि उसे मालूम चल गया कि ऐसा कहने से पैरों की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई वंदना मेरे निमित्त से कोई वंदना करेगा ना, तुम बढ़ाओगे रथ को, क्योंकि तुम्हें मालूम है, कहोगे गाड़ी क्यों आई, बोले रथ भेंट किया था, कह दोगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे दूसरे नंबर की गाड़ी आ जाएगी, अभी 1 करोड़ की कल 2 करोड़ की आ जाएगी। ये लोभ तुम्हें दे दिया ना, अभी पूरा प्रोशन नहीं हुआ। अब एक और बात कह दो, ये तो हो गया, तुम्हें मिल गया, सब मिल गया, अब इतना और बता दो, इन आंखों का क्या करोगे? क्या करोगे? क्या किया वो तो मिल गया, अब क्या करोगे? महाराज जी आपका समय नहीं हुआ प्रवचन खत्म करने का, अभी नहीं हुआ, ओवर टाइम भी ले लूंगा इस बात को कहने के लिए। अब क्या करोगे? क्या किया था वो पा लिया, अब क्या करोगे? पिक्चर देखोगे, आंखों से बुरे बुरे दृश्य देखोगे? बस एक और तुम्हारे से आश्वासन चाहता हूं, फिर मैं आशीर्वाद दे दूंगा। कि क्या पूछते हो महाराज? जब भगवान के दर्शन करने से आंख मिली है तो लो, मैं भविष्य में नियम लेता हूं, भगवान के दर्शन के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, ये करूंगा मैं। बस त्रिकाली हो गया। जब तक हमारा त्रिकाली धर्म नहीं होगा, एक काल का धर्म दुनिया कर लेती है, तात्कालिक त्रिकाली धर्म, तात्कालिक धर्म दुनिया करती है, मजबूरी में कौन धर्म नहीं करता? जब विपत्ति आती है हर व्यक्ति धर्मात्मा, ये एक काल तात्कालिक धर्म है। तात्कालिक धर्म और त्रिकाली धर्म में बहुत अंतर है। तात्कालिक धर्म तो अपन ने अनंतों बार किए, तात्कालिक त्रिकाली धर्म करो। मैंने 2 काल बता दिए, एक काल बता दिया अतीत में जो कुछ तुमने पाया उसमें तुमने क्या क्या किया था। अब मैं पूछता हूं वर्तमान काल, त्रिकाली धर्म बताना है। बस त्रिकाली तुम्हारे अंदर आ जाए, बस समझ लेना कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। बस तात्कालिक तुम हर क्रिया को देखना, माला फेर के देखना, मंदिर के दर्शन करके देखना, अभिषेक करके देखना, कुछ भी करना, तुम्हारी ये क्रिया तात्कालिक है कि त्रिकाली है? आज ही कर रहे हो या कल भी थी, आज भी कर रहे हो, कल भी करोगे? त्रिकाली बता दो। आज ही तुम मुनि बने हो, तात्कालिक, वो मुनि ऐसे अनंत बार बन गए। तात्कालिक मुनि बनने वाले अनंत काल वाले बने। बस तुमसे ये पूछना पड़ता हूं कि ये मुनि तात्कालिक बने हो या त्रिकाली बने हो? ये मार्ग आज का ही है कि कल का भी था और कल भी रहेगा। तुम्हारी ये पूजा, तुम्हारा भगवान का दर्शन, जो कुछ भी तुम करते हो, ये तात्कालिक है कि त्रिकाली है? यदि आनंद आ जाएगा तो त्रिकाली कर लोगे, और आनंद नहीं आएगा तो तात्कालिक रूप में निपटा करके बरी हो जाओ। तो बस मैं पूछता हूं, ये कान का क्या करोगे? तुम्हें ज्योति में कान में अच्छी आवाज मिली, कान तुम्हारे जन्म से ही तुम्हें कान बहुत अच्छे मिले, तो कल तुमने क्या किया था वो बता दिया, अब क्या करोगे कानों का? हैं? वो कानों में वो लगा करके महाराज जी वो सुनूंगा गाना, जो भी फोन करते ईयरफोन बोलते, क्या बोलते नहीं, कहो कि जब महाराज क्या पूछते हो, जब कान मुझे भगवान के भजन सुनने से मिला, गुरु के प्रवचन से कान मिला, तो भविष्य में भी इन कानों से मैं प्रवचन ही सुनूंगा और जिनवाणी के भजन सुनूंगा। ऐसे ही तुम पैर तुम्हें मिले सम्मेद शिखर की वंदना से, मंदिर की वंदना करने तुम गए। अब दूसरा प्रश्न है, सब मिल गया, अब क्या करोगे? बोल दो। बोल रहा है, क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? जब पैरों में ताकत मुझे भगवान की वंदना करने से मिली, सम्मेद शिखर से मिली, तो लो मैं आज भी और भविष्य में भी इन पैरों से भगवान के मंदिर पैदल जाऊंगा और तीर्थ की वंदना करूंगा। ये करूंगा, त्रिकाली हो गया। ये मकान तुम्हें मिला मंदिर बनाने से, कभी मंदिर में एक ईंट लगाई होगी, मंदिर में कभी बेदी बनाई होगी, मंदिर में संशाला का कभी कमरा बनाया होगा, कभी कोई धर्मशाला की बिल्डिंग बनाई होगी, इसके कारण से मिला। निश्चित समझना, पक्का, कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। कारण तो यही पक्का था, लेकिन तुम कह नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रभावना नहीं हो रही थी। कारण तो मुझे मालूम है कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है किसी पाप के फल पर नहीं मिला,
जो कुछ भी तुम्हें उपलब्धि होती है वो पाप के पेड़ पर से होती है कि पुण्य के पेड़ पर? पुण्य के पेड़। ये तो निश्चित है, बिना पुण्य के तो एक कुछ भी मिलने वाला नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कोई ना कोई पुण्य तुमने किया है, अन्यथा मेहनत तो सभी करते हैं, सबको नसीब क्यों नहीं होता? पुण्य भी चाहिए। पूंजी के बिना व्यापार नहीं होता, तो पुण्य है, ये तो पक्का है। लेकिन तुम कबूल नहीं कर रहे थे कि ये जो मेरे पास है सब पुण्य की माया है। वो कबूल मैंने तुमसे करवा लिया, एक और कबूल करवाना है कि बस इतना बता दो ये मकान किस लिए है, ये तो बता दिया, अब इस मकान का क्या करोगे? अब क्या करोगे? मकान तो बन गया, अब क्या करोगे? मकान तो बन गया। पूर्व में तुमने मंदिर बनाया था, धर्मशाला बनाई थी, संतशाला बनाई थी, तो तुम्हारा मकान बन गया। अब कमाई काय के लिए करोगे? जल्दी बोल दो। बस बोले महाराज क्या बात करते, जब मुझे मंदिर बनाने से, मकान धर्मशाला बनाने से मकान बना है, तो आगे भी मैं मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, संतशाला बनाऊंगा, धन उसमें लगाऊंगा। भरत चक्रवर्ती ने जब पूछा, रावण ने कहा, रावण से जब पूछा कि साहब धन दौलत खूब है, क्या करूं? तो बोले मकान महल की ईंट निकालकर सोने की ईंट लगा दो, फर्श में रत्न जड़ दो। कहाँ गया? देखो पुण्य 1 नंबर की कमाई थी, 2 नंबर की नहीं, लेकिन उसने पुण्य से कमाया, जो जानता था पुण्य से कमाया, पाप में लगाया। ये निश्चित समझ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब धर्म और पुण्य के परवृक्ष से निकला है। रावण ने जो कमाया धर्म से कमाया था, उसके बाद जो धन दौलत थी वो धर्म से कमाई थी। मंदिर बनाए थे उसने बहुत, ऐसे ही सोने की लंका नहीं बन गई, सोने के मंदिर बनाए थे उसने, रत्नमयी मूर्ति बैठा ली थी, किमिक्षिक दान दिए थे, ऐसे नहीं मिल गया 3 खंड का अधिपति बन गया। उसके कारण उसको सब मिला था, धर्म के कारण मिला, लेकिन लगा किस में दिया? लगा दो महल में, पाप में लगा दिया। पापानुबंधी पुण्य से ही कहते हैं सिद्धांतवाद। कमाया धर्म से, लगाया पाप में, यही पापानुबंधी पुण्य है। भरत चक्रवर्ती से कहा, बोले राजन सब खर्चा कट गया, सबके महल, बोले सबके लिए पूर्ति हो गई? बोले साहब पूरे सबके महल बन गए, सबने जो जो मांगा सबको दे दिया, फिर भी अभी इनकम ऑफ सोर्स चालू है, अक्षय निधियाँ भरी हैं। तब चक्री कहता है क्या बात करते हो, दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जो घर का ही खर्चा नहीं निकलता, अंतिम सप्ताह कड़की में निकलता है। ऐसे लोग हैं कि नहीं दुनिया में, जो बच्चे को पढ़ाने को फीस नहीं है, परिवार की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हो, 90% लोग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी बनी रहती। 90% लोग हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। क्या करें, समर्थ ही नहीं, अपना महीना पूरा नहीं चला पाते। ऐसे लोग दुनिया में। और मंत्री जी तुम क्या बोल रहे हो, सबकी इच्छाएं पूरी कर दी, 96,000 रानियां हैं, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन एक दुनिया में जीव है जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, जिसका नाम है तुम्हारी श्रीमती। कुछ थोड़ा सा मुझे शेयर करो, मैंने यूं तो छोड़ दिया, थोड़ा धीरे से बोल दो, सही है कि गलत? थोड़ा जोर से बोल दो, थोड़ा सही है, बात दुआ में लाठी मारी सही बैठ गई। कभी इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है। एक कितना भी लाके दे दो उसकी बड़ी, अपना कितना ही हार लाके दे दो, तो वो अभी वो सावन में वो कौन सी वो खेलती है, किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी में होके आई है, और तुम खुश हो कि आज मैं अपनी पत्नी को ये हार लाया हूँ बढ़िया। वो कहे देखो मैं कितना बढ़िया लाया, क्या खा के लाए? हमारी किट्टी पार्टी में सहेली सब तुम्हारे अनुमानों पे क्या कर दिया, क्योंकि इनमें स्पर्धा होती है, ये कभी संतुष्ट नहीं होती।
इनके सामने कोई इससे अच्छा आ जाए तो वे तुरंत घर में उलाय ना देंगे, क्या दिया है वहां देखो। तो इसकी इच्छा तो पूरी कर नहीं पाओगे। चक्रवर्ती कहता है हमारी 96,000 रानियों की इच्छाएं पूरी हो गई? बोले जी, सबसे पूछ के आया हूं, सबने कहा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, बेटे की इच्छा, 96,000 बेटे थे। बोले बेटा बेटियों की 32,000 बेटियां थी। बोले उन बच्चों की इच्छाएं? बोले सबकी पूरी कर दी। रिश्तेदारों की? बोले कर दी। बोले नगर की? बोले मेरे प्रजा की इच्छाएं पूरी हो गई। बोले साहब घर घर जाकर के संदेशा दे दिया, साहब ने यही कहा कि साहब बहुत सब कुछ। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ये पूछता है कि प्रजा की इच्छाएं पूरी हो गई क्या? कोई प्रजा अतृप्त तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं? बोले साहब पूरी प्रजा से आप पूछ लीजिए, सब प्रजा आपका गुणानुवाद कर रही है और सब कह रहे मैं बात, सब चक्रवर्ती कृपा से हम लोग सब सुखी हैं, कोई कुछ नहीं। तब चक्रवर्ती कहता है मंत्री जी, सबकी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी बच रहा है? दुनिया में तो अपनी इच्छाएं पूरी करने को भी नहीं मिल रहा है और मेरे पास इतना धन। हाँ साहब सब हो गया। मालूम ये ओवर धन कहां से आया? इतने खर्च करने के बाद भी धन बच रहा है, ये कहां से बचा? मंत्री जी ये सब धर्म का प्रताप है। मैंने कभी किमिक्षिक वरदान दिए होंगे, मैंने कभी ओवर दान बोला होगा, शक्ति भी नहीं होगी तो भी दान बोल दिया होगा। सुनो सुनो महानुभाव, शक्ति भी नहीं होगी तो भी बोल दिया होगा, ताकत नहीं होगी तो भी मंदिर का काम शुरू कर दिया होगा, ताकत नहीं होगी बोल दिया होगा एकाएक। चामुंडराय जैसा, जितने पत्थर तू तोड़ेगा उतना सोना दूंगा, बोल दिया। चामुंडराय के पास इतना सोना था ही नहीं, लेकिन अब बोल दिया। शक्ति है नहीं। कई बार होता है ना आप लोगों में, और खास तौर से हमारे प्रश्नों में तो ज्यादा होता है कि हम प्रवचन ही ऐसे देते हैं कि जैसे वो युद्ध में होते ना, युद्ध में कमजोर आदमी को भी बाहें चढ़ा देता है, भूल जाता है दिल। ऐसे मेरे प्रवचन में भी गरीब से गरीब मैं भी करूंगा अक्सर कर होता है, और मुझे मालूम है। और मैं देते ही प्रवचन ऐसे हूं कि भिखारी भी 100 धर्म की बोली लेने आ जाए एक आध दिन। मेरा मन करता है असमर्थ लोग, समर्थ लोगों से नहीं, मेरा प्रवचन असमर्थ लोगों से आता है कि वो भी इतनी हिम्मत कर ले, हिम्मत नहीं है, समर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, घर का मकान नहीं है, और कहते महाराज मैं मंदिर बनाऊंगा। मेरे प्रवचन ही ऐसे होते हैं, ऐसा अक्सर कर होता है। हमारे प्रवचनों में तो ज्यादातर वो लोग आगे आ जाते हैं जिनकी समर्थ नहीं है। शक्तिवान तो मुंह से इनके सामने मैं कभी अपना समय खर्च नहीं करता। अमीरों को मैं कभी प्रवचन नहीं देता, ये तो इनको गला सुखाओ बेफाल। गरीब आदमी ऐसा पानी में ऐसा चढ़ाता हूं मैं, उसकी शक्ति नहीं है, किराए का मकान है और पट्टा श्रीफल लेके आता है, मंदिर बनाऊंगा जी, और किराए का मकान में रहता है। ऐसे 50 भक्त है मेरे, पैसा नहीं है फिर भी कहता मैं बोली लूंगा। और मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि हमारा, जब ये कला मुझे कहां से आई, जब पापी लोग शक्ति नहीं होते हुए भी जुआ खेल जाते हैं। शक्ति नहीं है, धर्मराज जैसे की शक्ति नहीं है फिर भी जुआ खेल गया। बोलो कितने जुआरी शक्ति से ज्यादा जुआ खेल जाते हैं? आप लोग बताओ ना थोड़ा। शक्ति नहीं है, मकान नहीं, जायदाद नहीं, इतनी उतना खेल गया पापी। एक शराबी अपनी शक्ति से ज्यादा पी सकता है कि नहीं? बोलो, एक शराबी अपनी शक्ति से ज्यादा पी लेता है कि नहीं? एक स्मैक्सी अपनी ज्यादा स्मैक्सी कर लेता है कि नहीं? एक पापी अपनी शक्ति से ज्यादा पाप कर डालता है। कितने लोगों के पापों में जाकर दुकान जायदाद बिक गई, शक्ति से ऊपर कर लिया। तो मैंने कहा, उसी से मैंने सीखा, जब एक पापी शक्ति से ज्यादा कर सकता है तो मेरा भक्त शक्ति से ज्यादा दान क्यों नहीं दे सकता? देना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं प्रवचन यही देता हूं, गरीबों को इतनी ताकत आ जाए मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा।
तो मैं पूछूंगा मकान है कि नहीं, नहीं किराए का रहता है, बस। ओहो, तू मकान बनाने, मंदिर बनाने का संकल्प कर, मैं तुझे मना करूंगा, नहीं पहले मकान बनाओ। नहीं मंदिर बनाऊंगा, पहले मकान बनाऊंगा, बना दूं, मैं मंदिर बनाऊंगा। ओहो, समझ लेना बेटा, जितने बार तुम मंदिर बनाने की सोचोगे उतने मंदिर बनाने का पुण्य तुम्हें लग गया। हौसला तो करो। 1 रुपया भी है तो कहना कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा था ना, बोले महाराज ने 100 धर्मेंद्र की महिमा गाई है, और बहुत बड़ी महिमा गाई 100 धर्मेंद्र की। मैं पंचकर्णक का 100 धर्मेंद्र बनूंगा। पहले तो भाव नहीं थे कि हम क्या बनेंगे, लेकिन अब महाराज जी ने ऐसी महिमा गा दी, अब तो 100 धर्मेंद्र के बन के ही मरूंगा। और आज बोली है 100 धर्मेंद्र की बोली लग रही है। कहाँ जा रहे, बोले 100 धर्मेंद्र बनूंगा, महाराज ने महिमा भाई। रुपया कितने हैं, बोले 1 रुपया। और यहाँ बोली शुरू हुई 11 लाख से। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। घर से बड़े सबसे कह के आए थे 100 धर्मेंद्र की बोली लूंगा, मरूंगा जब 100 धर्मेंद्र बन के मरूंगा। और रुपया 1 रुपया था। महाराज 1 रुपया नहीं 100 रुपया कहते, चलो 100 कह देते, 100 में भी नहीं मिल रहा, 1 रुपया 100 में क्या फर्क पड़ना। और वहाँ 11 लाख की बोली चली गई। हाथ उठा, बस भगवान, बस भगवान। 1 रुपया है, 100 रुपया है। आपको बोली भली नहीं मिली, लेकिन आपने 100 धर्मेंद्र का पुण्य कमा लिया, क्योंकि आप हौसला बुलंद लेके आए थे। ये है चक्रवर्ती कहता है, मंत्री जी मैंने ओवरफ्लो कभी दान दिए होंगे, मेरी शक्ति नहीं रही होगी मैंने बोल दिया होगा, मेरी शक्ति नहीं रही होगी मैंने पूजा की होगी, मेरी शक्ति नहीं रही और मंदिर बनवाए होंगे। ये उसका परिणाम है कि सब खर्चा काटने के बाद भी बच रहा है। चक्रवर्ती का यह उपदेश, अब मंत्री जी कान खोल के सुनो, मैंने कभी शक्ति से अधिक धर्म किया होगा, शक्ति से अधिक मंदिर बनाया होगा, शक्ति से अधिक पूजा की होगी, शक्ति से अधिक गरीबों की सहायता की होगी, शक्ति से अधिक किया होगा। उसका परिणाम है कि आज मुझे, और आज मैं समर्थ हूं। जब शक्ति नहीं थी तब मंदिर बनाने का संकल्प किया, आज तो मेरे पास शक्ति है। जाओ, 1 भी रुपया पाप में खर्च नहीं करना, 1 भी रुपया ऐसो आराम में खर्च मत करना, 1 भी रुपया भोग विलास में खर्च मत करना। जब शक्तिहीन होने पर हमने मंदिर बनाने का संकल्प किया, जाओ इस धन दौलत से कैलाश पर्वत पर स्वर्णमयी 72 जिनालय बनाओ। अब धन मिला तो चक्री, पूर्व भाव का तो उसे मालूम चल गया। अब पूछा धर्म ने, अब इस धन का क्या करोगे। तो एक ही आवाज निकलना चाहिए, क्या करोगे, क्या पूछते हो। जिस धर्म के दान से धर्म आया, धन आया है, बचने के बाद मैं उसी धर्म में लगाऊंगा जिस धर्म से आया है। जाओ त्रिकाली दान, त्रिकाली अमीरी, आज भी अमीर, कल भी थे और कल भी रहोगे। त्रिकाली अमीरी चाहिए, त्रिकालिक दान करो, त्रिकालिक धर्म करो, त्रिकाली करो, और त्रिकाली जैसे तुम्हारे मन में आ जाएगा। आज मुनि बने हो, बन गए पूर्व भाव के पुण्य से, अब क्या करोगे। बोले मुनि व्रत पालन करूंगा, त्रिकाली मुनि। अगले भाव में क्या बनना चाहते हो। इस भाव के मुनि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि का लक्षण क्या है। बोले मुनि बन गया, बोले बन गया। अगले भाव में फिर क्या बनोगे। हाँ हाँ हाँ, बस यहीं से शुरू होती है। अगले भाव से क्या बनोगे। बोले देवता बनूंगा, स्वर्गों के भोग भोगूंगा, दम्भम भोग निमित्तम। सम्यक दृष्टि कहता है, क्या बात पूछते हो। मुनि अगले भाव में, इस भाव में बनना बता रहा है, जब तक मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा तब तक मुनि बनता रहूंगा। बस घोषणा हो गई, भावलिंगी संत त्रिकाली, जब तक मुनि मोक्ष नहीं जाऊंगा। पूजा करने से कोई पुण्य बंद नहीं होने वाला नहीं। ऐसी पूजाएं तो रावण भी कर लेता है। जो आज पूजा कर रहे हो, ये कब तक करोगे, कब तक करोगे। जब तक पूज्य नहीं बनूंगा तब तक पूजा चलता रहूंगा। सम्यक दृष्टि। पूजा कब तक करोगे। बोले जब तक मेरा संकट दूर नहीं हुआ। तात्कालिक पूजा। कब तक पूजा करोगे,
बोले जब तक संकट दूर नहीं हुआ तब तक। कब तक माला फेरोगे? जब तक संकट दूर नहीं हुआ तब तक। तब तक कब माला फेरोगे? जब तक धंधा ठीक से नहीं चल जाए। कब तक माला फेरोगे? बोले जब तक जिंदा रहूंगा। नहीं, त्रिकाली ये पूजा मैंने जो शुरू की है ना, जब तक पूज्य नहीं बन जाऊंगा प्रभु तेरी पूजा करता रहूंगा। त्रिकाली पूजा हो गई सम्यक दृष्टि की, त्रिकाली पूजा हो गई सम्यक दृष्टि की। पूजा वही है, धर्म की हर क्रिया को तात्कालिक मत बनाओ, हर क्रिया को त्रिकाली करो, हर क्रिया त्रिकाली बन जाए। एक एक चीज, माला फेरी है त्रिकाली माला, जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा। कब तक माला? बोले माला फिरती रहेगी। सम्यक शिखर की वंदना कब तक करोगे? कितनी करोगे? बोले जब तक सिद्ध परमेष्ठी नहीं बन जाऊंगा तब तक सम्यक शिखर की वंदना करता रहूंगा। जब तक सिद्ध परमेष्ठी ने, तब तक वंदना होती रहेगी। भले एक वंदना जिंदगी में कर पाओ, एंड मत करना, विराम मत करना। कब तक दान देते रहोगे? कितने तीर्थ? कोई लोग पूछे महाराज जी आप ही बताओ कितने तीर्थ क्षेत्र बनाओगे, आपके एजेंडे में क्या है? बता दूं? जब तक मैं स्वयं के कारण से तीर्थ नहीं बनेगा तब तक मैं तीर्थ बनाता रहूंगा। मेरा गिरनार पर्वत के ऊपर मैं भाव करके आया हूं। गिरनार पर्वत की वंदना करते समय नेमिनाथ भगवान के सामने मैंने यही कहा, भगवान ऐसी पावनता मैंने नहीं देखी। मैंने पावन व्यक्ति तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा पावन नहीं देखा जो जिस पहाड़ को छू गया वो पहाड़ ही पावन हो गया। अरे तुझे मुनियों ने नमोस्तु किया भगवान, तो बात समझ में आती। भक्तांबर में आया ना कि मुनि लोग भी आपको, आप पुनीत हैं, पुण्यवान हैं, पवन है। एक श्लोक आया है जिसमें मुनि महाराज भानतुंग आचार्य कहते हैं, सभी नहीं, मुनि महाराज लोग भी आपको यह कहते हैं। एक श्लोक है। तो मैंने कहा वो तो बात ठीक है, आप तीर्थंकर थे, आप भगवान थे, आप अष्टकर्मों को आपने नष्ट किया तो आपकी मुनि वंदना करते, तो ये तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, मैं 950 किलोमीटर चल के आपकी वंदना करने नहीं आया। आप तो यहाँ है ही नहीं, मुझे यही मालूम था। कोटा से शुरू हुई थी, 900-950 किलोमीटर गया। मुझे भी मालूम था कि नेमिनाथ गिरनार में नहीं है। कहाँ चले गए ये तो मुझे मालूम था, पक्का था। 950 किलोमीटर में चल के आया। आपके दर्शन तो नहीं होना था, जो मुझे पहले ही मालूम था कि आप तो मोक्ष चले गए हजारों साल पहले। फिर मैं काहे के लिए आया? मैं काहे के लिए आया? आप तो मिलोगे नहीं, पता था। क्यों आया मैं? क्यों आते हैं मुनिराज? ओहो, पावन आदमी तो बहुत हमने देखे, जो मैंने प्रवचन में कहा था, लेकिन इतने पावन, इतने पावन, इतने पावन कि जिस पहाड़ को छू गए वो हजारों साल तक के लिए पावन बन गया। पहाड़ पावन, डूंगरा कुछ नहीं है, पूरे चट्टाने चट्टाने हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पागल हो गया जो यहाँ पहाड़ के पास आया। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ जाकर जो स्पंदन हुआ, बस मैंने तो चरणों को, मेरे भाग्य थे, पुण्य था कि जो नेमिनाथ भगवान के पूरे चरण छूने और दर्शन करने का मौका मिल गया। पुण्य है, तो अपनी अपनी बलिहारी है। और मैंने तो चरण पढ़ करके यही कहा, भगवान बस जब तक मैं इतना पावन ना बन जाऊं, यदि आपका भक्त हूं, आपका चेला हूं, आपकी मैंने भक्ति की है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो पावनता चाहिए जो पावनता आपके पास थी। जिस पहाड़ पर मैं बैठूं, जिस पहाड़ पर मैं मरूं, जिस पहाड़ पर मैं शरीर छोड़ूं, वो पहाड़ भी इतना पावन बन जाए कि वो कभी अपवित्रता का नाम नहीं ले। अभी तो जहां मरूं तो स्मशान घाट बन जाए, ये नहीं, बस ये पावनता। इसलिए ऐसा परिणाम आना चाहिए, पावनता। तो जिस दिन मैं इतना पावन बन जाऊंगा कि मेरे मरने पर वो पहाड़ तीर्थ बन जाएगा, तब तक मैं तीर्थ बनाता रहूंगा। अब बीच में बार बार मुझे परेशान मत करना, बार बार व्हाट्सएप मत निकालना, बार बार मैगजीन मत निकालना। कितने तीर्थ बनाओगे,
पुजारी तो है नहीं, दर्शन करने तो है नहीं, आखिर दानी लोग कहाँ कहाँ दान देवें। हमारे भक्त लोग कहते थक गए होगे क्या महाराज जी, कहाँ कहाँ दान देवे, जहाँ जाओ वहीं आप, वहाँ जाओ, हम तो थक गए। भैया जो मेरे प्रवचनों से दान देता हुआ थक गया हो, तीर्थ बनाते हुए थक गया हो, मंदिर बनाते हुए थक गया हो, कृपया करके वो मेरा भक्त नहीं, वो मेरा चेला नहीं, मैं उसका गुरु नहीं, कट्टी कट्टी। बच्चे कहते ना कट्टी कट्टी, यूं करते कट्टी कट्टी कट्टी। अपन आज हमने कट्टी कर ली, बस सीधी बात, अपना सीधे बात सीधा हिसाब। हमारा भक्त वो बनेगा जो कभी धर्म में, दान में थकेगा नहीं, देगा भले 1 रुपया लेकिन थकेगा नहीं। कितना देना है? बोले जितना, जब तक गुरुजी बोलते जाएंगे हम देते जाएंगे, जब तक मेरी ताकत है हम चलते जाएंगे। कितना चलोगे गुरु के साथ? जब तक पैरों में ताकत है तब तक चलता जाऊंगा, कोई विराम नहीं है। कभी विराम मत करना धर्म का, धर्म को कभी पूर्ण विराम मत लगाना। पूर्ण विराम लगना है तो पूज्य बनने के बाद लगाना, जब तुम इतने पावन बन जाओ, इतने बन। विराम कभी मत लगाना, जिंदगी में नहीं लगाना। ये सबसे बड़ा दोष व्यक्ति करते हैं, दान करते, पूजा करते, लेकिन पूर्ण विराम लगा देते। बस इस साल का बजट पूरा हो गया, ये पाप मत करना बंधुओं। ये शब्द कभी मुंह से मत निकालना। ये शब्द निकालोगे कल के दिन तुम आओगे, घाटा लग जाएगा, दिवालिया हो जाओगे, हाली बीमारी आ जाएगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम भगवान के पास गिड़ाओगे, भगवान बहुत परेशान हूँ, तो भगवान भी एक ही जवाब देगा, इस साल का बजट पूरा हो गया, हमने सब बांट दिया। ये जवाब मिलेगा तुम्हें, ध्यान रखना। ये साल का धर्म भी कह देगा, इस साल का मेरा बजट पूरा हो गया, अब मरो तुम, अब मरो तुम। और ये जवाब तुम्हें कहीं मिलेगा। तुमने कभी कहा होगा, जिसके पास तुम जाते हो, भैया थोड़ा सी शायद साहब इस साल का बजट पूरा हो गया, अब मेरे पास नहीं, कोई तुम्हें सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने कभी धर्म क्षेत्र में कहा होगा इस साल का बजट पूरा हो गया। बस भैया, बस मत कहना, ये कह देना आज इतना ही है, कल आएगा तो और देखेंगे, आज तो ले जाओ ये इतना है, तो फिर कल दोगे। अरे भाई कल की मना कहाँ किया मैंने ये थोड़ी कहा कि कल नहीं दूंगा, आज तो मेरे पास, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा दो, 1 रुपया है आज तो ले जाओ, तो बस इतना ही विराम। नहीं नहीं, विराम कभी, विराम तो सवाल ही नहीं उठता, कल फिर देखूंगा, कल 2 रुपया आ जाएगा दे दूंगा, नहीं आएगा तो हाथ जोड़ लूंगा। विराम मत करना। मैं सदा कहता हूं धर्म को कभी विराम करके मत करना। और तुम लोग 90% धर्म विराम। सम्मेद शिखर जा रहे हो, कितनी देर के लिए? 2 दिन के लिए, बस खाए काम से विराम कर दिया ना। सम्मेद शिखर से लौट रहे हो, कितने दिन के लिए? 99% क्या 100% लोग रिटर्न रिजर्वेशन करके सम्मेद शिखर जाते हैं। कुछ नहीं होने आने वाला, विराम लग गया। कितने लोग हैं जो सम्मेद शिखर के लौटते समय सम्मेद शिखर का रिटर्न रिजर्वेशन करा के लौटते हैं? बोलो, आज सम्मेद शिखर जब जाते हो तब आप लोग अपना रिटर्न रिजर्वेशन करा के लौटते हो कि नहीं? भीलवाड़ा वालों, बिजोलिया वालों, कोटा वालों, मोदी नगर वालों, सब बोलो, दिल्ली सब बोलो, कितने % मानूं? 100%। कितने % मानूं जो शिखर जी में, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन करके घर लौटे हैं? इनका नाम बताओ। एक बार किसी ने लिया हो रिटर्न रिजर्व। ये तो 99% लोगों ने लिया, साहब मैं इस तारीख का मेरा लौटने का रिजर्वेशन है। आप ट्रेन में जितने मिले सबसे पूछना कि भाई क्यों लौट, बोला रिटर्न का रिजर्वेशन था मेरा। उतने लोग बताओ जो शिखर जी जा रहे हो। बोले क्यों साहब, क्यों जा रहे हो? बोले मेरा तो शिखर जी लौटने का रिजर्वेशन पहले ही से था, साल भर पहले ही करा लिया था। कितने लोग शिखर जी लौटने का रिजर्वेशन कराते हैं और कितने लोग शिखर जी से लौटने का कराते हैं। शिखर जी से लौटने का करा रहे हैं, ये कुछ नहीं, मजदूरी मिल जाएगी। तुमने धर्म की सीमा कर दी। और जिस दिन तुम शिखर जी को लौटने का रिजर्वेशन करा दोगे, बस उसी दिन से सम्मेद शिखर तुम्हें फल जाएगी। लौटते समय कभी कराना पारसनाथ टोंक पर रिटर्न रिजर्वेशन,
कोई पूछे कहाँ का, बोले शिखर जी लौटने का, जा रहा हूँ बिजौलिया, जा रहा हूँ अपने गांव, लौटने का रिजर्वेशन रख करके, और उस साल में यदि तुम मर जाओगे तो रिटर्न रिजर्वेशन आपकी जेब में मिलेगा, तो आपको वही गति मिलेगी जो सम्मेद शिखर में मरने वालों को मिलती है। कितना सरल रास्ता। और यदि लौटने का रिजर्वेशन रखा है और सम्मेद शिखर में भी मर गए बेटा, तो वही गति मिलेगी जो घर में मरने वालों को मिलती है। मरे कहाँ हो और गति कौन सी मिली? क्योंकि यमराज ने आके देखा वो कोई मर जाता है ना, तो फिर पुलिस खाना तलाशी लेती है, तो आई कार्ड मिल जाए, कोई मिल जाए, तो उसने यमराज ने कर्मों ने खाना तलाशी ली कि यह व्यक्ति आकर से मर गया, देखें कहाँ का क्या है, तो तुम्हारी जेब में निकला रिटर्न रिजर्वेशन अपने घर का। तुरंत कर्म कहता है कोई बात नहीं, जो सारे लोगों की गति होती है उसी गति में डाल दो, इसको गति में डाल दो। और एक व्यक्ति घर में मरा, दुकान पे मरा, व्यापार पे मरा, कर्म कहता है, यमराज कहता है इसकी खाना तलाशी लो। उसकी जेब में निकला सम्मेद शिखर का जाने का रिजर्वेशन का, कि मैं इतने महीने बाद सम्मेद शिखर जाऊंगा। तुरंत कर्म कहता है इसकी वह गति कर दो जो सम्मेद शिखर में मरने वालों की होती है, यानी सदगति हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं लौट, मंदिर जाते हो सीमा बांध के मत जाना, सीमा बांध के मत जाना। कितनी देर में लौटोगे? जा रहा हूं, 1 मिनट में लौट आना, आध घंटे में लौट आना। जाते समय सोच के मत जाओ कि मैं घंटे भर में लौट आऊंगा। मंदिर आते समय तो तुम लोग सब संकल्प करके आते हो इतनी देर में लौट आऊंगा। कितने लोग हैं मंदिर से लौटते समय संकल्प करते हैं भगवान मैं इतनी देर में लौट आऊंगा। मंदिर से कितनी देर बाद लौटोगे? मंदिर से घर जा रहे हो, कब लौटोगे? बोले महाराज ये कोई पूछने की बात है आप? और घर से मंदिर आ रहे थे तब किसी ने पूछा कब तक लौटोगे, तो 99% लोग कहेंगे बस लौट आए, वो महाराज जी हैं, थोड़ा आध पौन घंटा लग सकता है। 99% मंदिर आने वाले लोग लौटने का समय घर पे बता के आएंगे, ब्याई जी को बता के आएंगे। और 1% लोग भी मंदिर से जाते समय ये बता के नहीं आते भगवान को कि तुम कब लौटोगे। एक बार भी कह के नहीं आते कि भगवान बस इतनी देर में लौट के आया, कोई नहीं कहता। इसका अर्थ है मंदिर में पूर्ण प्रणाम है, मंदिर सीमित है, पाप असीमित है। धर्म की सीमा मत करो। जैनागम में पाप का परिमाण करने को कहा है, धर्म का परिमाण करने को नहीं कहा।